पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। देखो, ये जगह खुद प्रोफेसर ने सैटेलाइट इमेज से चुनी है। तुम्हें तो पता ही है कि पूरे भारत में उनकी खोज की आज भी तूती बोलती है। ये हमारे लिए स्वप्न जैसा है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हाँ, उनकी कुछ बातें दकियानूसी जरूर है, पर हमें तो कैरियर बनाना है यार। वह कुछ अभूतपूर्व है जिसे प्रोफेसर हमें खोजने का मौका दे रहे हैं। और क्या चाहिए हमें? शशांक ने प्रश्नवाचक नजरों से द्रोण की ओर देखा। देखो शशांक, मैंने उस जगह के बारे में ठीक नहीं सुना है। ये जगह लेह के पास वे नामक छोटे शहर से दूर सदरपुरा नामक एक छोटे से कस्बे में है। पहले तो इंटरनेट पर यही मिला कि वहां कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। लोग उस कस्बे को छोड़कर पास के शहर में पलायन करने पर मजबूर हैं। ऐसी जगह पर जाने का क्या तुक है? मुझे कुछ अच्छा आभास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम खींचे जा रहे हैं उस जगह की ओर। द्रोण की आंखों में डर साफ दिख रहा था। शशांक को पता था कि द्रोण ऐसे ही कोई बात नहीं करता। उसकी हर बात के पीछे कुछ न कुछ ठोस कारण होते हैं। शशांक द्रोण को काफी समय से जानता था। शशांक को हमेशा से यही लगता है कि द्रोण के पास कुछ अजीब सी शक्तियां हैं, जिसे उसे खतरे का आभास पहले से ही हो जाता है। उसे खुद नहीं पता कि उसे क्यों कभी कभी किसी वस्तु या लोगों को छूने भर से उनके अंदर की छिपी हुई बात पता चल जाती है। कैसे कुछ अनहोनी को पहले ही भाप लेता है। शायद द्रोण के पास कोई ऐसी चमत्कृत शक्ति है जिसे द्रोण खुद ही नहीं जानता था। द्रोण, काफी समय से तुझे जानता हूं मैं। इतना ही कहूंगा कि इंटरनेट पर तुमने जो पढ़ा वो तुम्हारे मन में घर कर गया है। विश्वास करो, वहां हमारी आने वाली सुनहरी जिंदगी है जो इंतजार कर रही है। कई जगह देखने में आया है कि ऐसी मनगढ़ंत कहानियां वहां के लोकल ही फैलाते हैं, जिससे बाहरी लोग कम आए और वे वहां ही मिनरल्स का दोहन कर पैसा कमाएं। मैं तुम्हारी बातों को इनकार नहीं कर रहा हूं और ना ही कोई तकरार कर रहा हूं। आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा, पर एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच लो। शायद तुम्हें वहां हमारे साथ चलने में भलाई लगे। शशांक ने द्रोण की आंखों में देखकर कहा। द्रोण खामोश होकर शशांक को देखने लगा। शशांक ने द्रोण के कंधों पर हाथ रखा और मुड़कर चला गया। शशांक के हाथों ने जैसे ही द्रोण के कंधों को छू लिया, मानो विद्युत की भांति एक तरंग द्रोण के मस्तिष्क में तैर गई और कोई चलचित्र उसकी आंखों में स्वतः ही शुरू हो गया। शशांक को नहीं पता था कि द्रोण खड़े खड़े कोई स्वप्न देख रहा है। उसे लगा द्रोण अपने निर्णय पर आत्ममंथन कर रहा है। शशांक तो द्रोण को स्तब्ध मुद्रा में खड़ा छोड़ लाइब्रेरी की ओर चला गया था, किंतु द्रोण न जाने क्या देख रहा था। जैसे कोई बिजली पल भर चमकती है और घोर अंधेरे को भी कुछ पल के लिए रोशनी फैला देती है, वैसे ही पल भर के उस चलचित्र को देखकर द्रोण पुनः अपनी यथास्थिति में आ गया और पसीने से तरबतर हो गया। उसका हलक सूख गया था और माथे पर बल साफ साफ दिखाई दे रहा था। द्रोण को कुछ सूझा और वो वहां से अपने गंतव्य की ओर बढ़ चला। शाम ठीक 4 बजे प्रोफेसर अग्निवेश ने सीएमपी रूम में शिरकत की। वहां पहले से ही मौजूद शशांक, अभिषेक, द्रोण, अदिति, अंजलि और रेशमा ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अग्निवेश को देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो कोई फिजिक्स के जाने माने प्रोफेसर हैं। भगवा कुर्ता और खाकी पैंट पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला तो जेब में चमकती हुई माउंट ब्लैक की महंगी पेन, हाथों में सीधी सीधी घड़ी तो पैरों में वुडलैंड के महंगे जूते, बाल बिखरे हुए तो आंखों पर रिबन का महंगा चश्मा। अग्निवेश
न सिर्फ अपने परिधान में विरोधी नजर आते हैं, अपितु उनकी बातें भी कभी कभी परस्पर विरोधी होती हैं। कभी वे फिजिक्स की गहरी से गहरी बातों को भी आसान तरीके से बताते हैं, तो कभी अध्यात्म की बातें। कभी फिजिक्स की बातों से अध्यात्म को मात देते हैं, तो कभी अध्यात्म से फिजिक्स को ठेंगा दिखाते हैं। उनका विवेक जान पाना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए पूरे कॉलेज में वे अलग थलग दिखाई देते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बल पर उनकी की हुई पीएचडी आज भी विश्व विख्यात है कि कैसे कुछ जीवों में इसी बल के अनुसार उनके आकार और प्रकार में घट या बढ़ होता है। ये कुछ ऐसी खोज थी जिस पर विज्ञान भी विचलित था कि जीवों को अगर निर्वात में रखा जाए जहां कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल ना हो, तो उनके आकार और प्रकार में भयंकर वृद्धि होती है, और वही कुछ जीव बिना इस बल के जीवित नहीं रह पाते। इस पर खोज अब भी जारी है और जल्द ही अग्निवेश इस पर अपनी दूसरी रिसर्च पेपर जारी करने वाले हैं। प्रोफेसर अग्निवेश ने सभी की तरफ देखा और कमरे में एक ओर बने ब्लैक बोर्ड के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथ में चौक ली और उसे बोर्ड पर लिखना जारी रखा। सभी ने बड़े ध्यान से उस बोर्ड की तरफ देखा। उन्होंने बोर्ड पर 119 लिखा। सभी विस्मित मुद्रा में उन्हें देख रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तक 118 तत्वों की खोज की गई है, जिन्हें आवर्त सारणी से हम भली भांति जान जाते हैं। इस एक्सपीडिशन पर हम 119वां तत्व ढूंढने जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उस तत्व को ढूंढ लेंगे। मानव जाति के लिए उस तत्व को ढूंढना जरूरी हो गया है। आने वाले समय के लिए हम इतिहास बनने जा रहे हैं। हम सभी का नाम इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। पर अभी स्वप्न ना देखें, जी जान से उस तत्व को ढूंढने में लग जाएं। अग्निवेश ने अपनी बात शुरू ही की थी कि तभी बीच में अभिषेक बोल पड़ा। सर, पर उस तत्व के बारे में हम पता कैसे लगाएंगे, और वो तत्व वहीं मिलेगा, इसकी क्या पुष्टि है? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।